तेरे अनुकंपा का ध्यान करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको यीशु फिर एक बार रविवार के इस दिन हम यूकरिस्ट बलिदान में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे याद है 10 साल पहले एक सिस्टर से मैं मिला था। उस सिस्टर एक हॉस्पिटल में, अपने खुद का हॉस्पिटल में रही। मैं वहाँ रहकर पढ़ाई करता था। पूरा साल चैपलिन के रूप में रहकर मिसा बलिदान चढ़ाया करता था और वहाँ से पढ़ाई भी। तो ये सिस्टर रेजिना, उस समय जब मैं मिला था 104 वर्ष उम्र की थी और बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। बेडरिडेन यानी बेड में ही थी। उनके इतिहास इस प्रकार का था। लगभग 70 साल पहले फ्रांस देश से भारत घूमने आई और भारत वासियों के हालत को देखने के बाद उनको मन नहीं लग रहा था वापस अपने देश जाने के, इसलिए पौंडीचेरी में रह गई। वहां पर जो लोग, विशेष रूप से मरीज लोग, गरीब लोग, उनकी सेवा करने लगी। उस समय उस इलाके में कोढ़ की बीमारी से काफी लोग दुख सह रहे थे। टीबी, इसी प्रकार की बीमारियां, उधर ही अस्पताल चालू करके सेवा करने लगी। उस इलाके में उनको छोटे मदर टेरेसा के नाम में भी बुलाते थे। और ये सिस्टर देश विदेश से काफी अवार्ड भी प्राप्त किए हैं, क्योंकि उनकी सेवा ऐसे थी। इनके कारण वहां पर लगभग कोढ़ की बीमारी को खत्म कर दिया और टीबी की बीमारी भी खत्म कर दिया इस सिस्टर ने। इसके अलावा काफी सेवाएं की हैं। और ये सिस्टर बेड में ही थी। रोज मिसा बलिदान के बाद जब कम्युनियन परम प्रसाद देने के लिए हम जाते थे, कभी कभी उसमें लेती थी, लेकिन महीने में लगभग जब अमावस्या का समय आता है, 4-5 दिन अमावस्या के आसपास में बोल नहीं पाती थी, तो उसमें नहीं थी। लेकिन उनके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकलते रहता था और वो बोलती थी, अपनी मातृभाषा फ्रेंच में बोलती थी। तो वहां के सिस्टर लोगों से मैंने पूछा था क्या बोल रही है। उन्होंने कहा, इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलता था, ईश्वर तुम कहाँ हो, ईश्वर तुम कहाँ हो, मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इतने साल गरीबों की सेवा करने के बाद ऐसा समय आता है, इस मन की पुकार है ईश्वर के लिए। अपने दर्द से ऐसे शब्द इनके मन से निकलता है और कहती है, ईश्वर तुम कहाँ हो।
प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में देख सकते हैं, आस पड़ोस में देख सकते हैं, लोग ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न करते हैं, ईश्वर तुम कहाँ हो? हमें क्यों ऐसे छोड़ दिया? कितना दर्द हम सह रहे हैं, कितना संकट में हैं हम। और विशेष रूप से आज के परिस्थिति में खाने के लिए नहीं मिलता लोगों को, और कैसे जिए। हर धर्म वाले अपने अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर ही पुकारते हैं। अपने घर पे और जहां भी इंसान रहता है, अपना दर्द वेदना को प्रकट करता है, ईश्वर तुम कहाँ हो? हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस सवाल का उत्तर आज के पाठों के द्वारा में मिलता है। ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं यहाँ हूं। आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरे दिल में उतरे, ताकि हम प्रभु के योग्य बने, मेरे बच्चे बने, ईश्वर की योजना को समझे और ईश्वर का आशीर्वाद पाए, ईश्वर के प्रिय बने। आइए इस बातों में मन में रखते हुए, मनन चिंतन करते हुए इस मिसा बलिदान में हम भाग लें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे।
करे। ये ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय थोड़े आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है। अब इनके आनंद सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु ये कहता है, हे सिय्योन की पुत्री आनंद मनाओ, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार करो। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो न्यायी और विजयी है, विनम्र है। वो गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वो राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद 9 से 11 व पद 13। पाठ का मुख्य विषय, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है
वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पवित्र वचन 25 से 30 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों समाज को देखे, हमारे परिवार को देखे और अखबार और समाचार सुने, कुछ ऐसे बातें हैं हमें बहुत दर्द देता है। दुख की बात बहुत होती है। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। जुलाई 1 तारीख को ऐसे एक घटना हुई है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी धर्म प्रांत में। इस घटना है और हर एक कैथोलिक विश्वासी इसके लिए उत्तर दे नहीं सकता है, समझ भी नहीं पाता। 35 साल के एक जवान पुरोहित फादर जेवियर आर्मिन आत्महत्या कर लिए। जीना नहीं चाहते थे, इसलिए आत्महत्या कर लिया, मर गए। धर्म प्रांत ने इनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग के लिए कितना खर्च किया, कितना ट्रेनिंग दिया, कहाँ तक पहुंचाया,
और इस पुरोहित विश्वासियों के लिए ज्ञान देने वाले, प्रभु का वचन सुनाने वाले, प्रभु का संस्कार देने वाले मजबूत होना चाहिए था, लेकिन टूट कर अपना आत्महत्या कर लिया। कुछ समय पहले मैंने ये भी सुना था, उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी 30 साल का, रोज आरती करने वाले, जब श्रद्धालु आते हैं उनको विश्वास देने वाले, ऐसे एक पुरोहित एक पुजारी मात्र 30 उम्र का है, खुद को फांसी लगाकर उधरी मंदिर में ही मर गए। और आप लोगों ने सुना है, ये पूरे बॉलीवुड को भी खिलाने वाले एक घटना है, एक खबर है, हम सबको पता है 14 जून में क्या हुआ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, प्रसिद्ध एक अभिनेता है, अच्छे अच्छे फिल्म में उन्होंने एक्टिंग किया है, उसने आत्महत्या कर लिया। आज तक ये बातें हमारे दिमाग में फ्रेश रहता है, सबको पता है। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम बहुत कुछ घटना बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सब अपना अपना कारण होता है। क्यों मर रहे हैं? ईश्वर ने मरने के लिए इंसान को बनाया था, सृष्टि की है, ऐसा नहीं है। जीने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, और ये सब क्यों टूट गए? इनकी जो समस्या है सामना कर नहीं पाए, इसलिए टूट गए, इसलिए आत्महत्या कर लिए हैं, जीना नहीं चाहते। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, आजकल सुनते हैं पुलिस वाला आत्महत्या कर लेता है, बड़े बड़े बिजनेस लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर रहे हैं। कितने सारे घटनाएं हम सुन रहे हैं। एक सवाल आता, क्या हो रहा है इंसान के जीवन में? क्या हो रहा है? क्यों इसी प्रकार घटनाएं होते हैं? कभी आप सुनते हैं व्यक्ति अच्छा था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत कुछ कर रहा था, अचानक बीमार, और कहते हैं उसका दिमाग में नस फट गया, इसी में गंभीर रूप से बीमार है, नस फट गया दिमाग में। क्यों? टेंशन। इंसान इतना टेंशन में आता है, इतनी सारी चिंताएं हैं, और कहते हैं इंसान अचानक बीमार हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया। इसी प्रकार कितने सारे शब्द हम सुनते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इंसान की चिंता है। कभी कभी इंसान को देखते हैं, उनका चेहरा इतना उदास हो जाते हैं, ऐसे जी रहे हैं जैसे जान नहीं है, बेजान जी रहे हैं इंसान। और किसी किसी को देख के इतना घबराहट, और अपने जीवन जो कुछ करते हैं हार मानते हैं, और जीने की इच्छा नहीं रखते हैं, और जीवन में इतना दबाव है। इसी प्रकार बहुत कुछ बातें हैं हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी। हम भी कभी कभी इसके शिकार बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे माहौल में क्या हो रहा है? ऐसे माहौल में मनुष्य के हृदय में ऐसे युद्ध होते रहता है, और इंसान का हृदय युद्ध का भूमि बन जाता है। इसलिए लोग जीना नहीं चाहते, इसलिए अपने जीवन में हार मानते हैं और आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक हॉस्पिटल गया था, एक पेशेंट को लेकर। वो हॉस्पिटल साधारण हॉस्पिटल से ये अलग प्रकार का है। जो भी डिप्रेस्ड लोग हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल है। वहां पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
ऑर्डनरी ये दवा इसमें से लेकर काउंसलिंग दिया जाता है। मैंने देखा तरह तरह के लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे छोटे बच्चे आजकल डिप्रेशन में आ जाते हैं। बड़े लोग, बिजनेस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सभी वर्ग के लोग वहां ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके चेहरे को देखने से लगता है ये क्या हो गया, कुछ जान नहीं है, बेजान है। क्या करें ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में? क्या ईश्वर ने इंसान को छोड़ दिया? उसके लिए उत्तर है आज के पहला पाठ। हमने सुना है पहले पाठ में कहते हैं सिय्योन की पुत्री आनंद मनाओ, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। विश्वास दिलाया जाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे पास आते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। यदि ईश्वर हमारे बीच होता है, क्यों ऐसे बातें चलती है? संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमें ये बताते हैं ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है। तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। यदि इंसान आत्मा से संचालित है तो क्यों इस प्रकार आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों इंसान मरना चाहता है? क्यों इंसान जीना नहीं चाहता है? क्यों इंसान टेंशन में रहता है? प्यारे भाई और बहन, वास्तव में अभी का परिस्थिति ऐसा ही है। इस महामारी के कारण लोगों का नौकरी गई, कमाना नहीं हो रहा, परिवार को चलाना, खाना पड़ता है, बच्चों को खिलाना, परिवार की देखभाल करना, बच्चों की पढ़ाई क्या होगा, और परिवार में कोई बीमार हो जाता है, इलाज कराना, इसी प्रकार खूब सारे टेंशन है। आजकल हम देखते हैं कितना पेपरबाजी हो रही है। अभिभावक मिलकर स्कूल के विरोध, स्कूल वाले अभिभावक से पैसा लेंगे चाहते हैं, और जितने भी टीचर और कार्यरत है उनके सैलरी देना, सभी समाज में सभी वर्ग लोगों में टेंशन चल रहा है, चिंता है। इंसान सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। हमने सुना कुछ दिन पहले जयपुर में एक स्कूल के प्रधानाचार्य इस टेंशन को देख, इस समस्या को देख टेंशन में आ गया, अंदर गया और क्लासरूम में आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार चल रहा है। ऐसे माहौल में हमें कैसे जीना? ऐसे माहौल में इंसान दिमाग से सोचने से उत्तर आ जाता है क्या? इस समस्या को समाधान सिर्फ इंसान सोचने से हो जाता है क्या? इसके पीछे ईश्वर है। तो ईश्वर की क्या भूमिका है? प्यारे भाई बहनों, हमें सोचना है। आज के सुसमाचार में प्रभु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं इन सभी बात, इस प्रकार समस्याओं के समाधान इंसान की सिर्फ सोच से नहीं होता है, इंसान के कैलकुलेशन से नहीं होता है, पर ईश्वर से भरोसा करने से होता है। ईश्वर से भरोसा करने वालों को भी समाधान मिलता है। ईश्वर से भरोसा कौन कर सकता है? मात्र मेरे बच्चे। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति से इंसान इसमें जीत नहीं पा सकता है। मात्र ईश्वर पर भरोसा रखने से होता है। ईश्वर पर भरोसा रखने से ही आपके लिए रास्ता खुलता है और आप जी सकते हैं। ऐसी समस्याओं को सामना आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चे के लिए प्रकट किया है। भाई बहनों, समस्या तो सबका आती है, प्रॉब्लम
लोग सबकी आती है। विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, सब कुछ इंसान के जीवन में आता है। संतों के जीवन को देखो, नबियों के जीवन को देखो, और प्रभु के प्रेरितों के जीवन को देखो, उनको भी आया है। क्यों? प्रभु को भी आया है संसार पे जीते बाद। पर भी हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, देखिए वे कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार या भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? और कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि न मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, कोई भी शक्ति ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर नहीं सकता है जो हमें प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिलता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु हमें कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं। इसलिए कहते हैं, थके मानते और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्पष्ट रूप से कहते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे संकट में, ऐसे मरण में हमें क्या करना है? प्रभु के पास जाना। प्रभु जीवन देने के लिए संसार में आए, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए हैं, हमारे बीच में निवास किए हैं। जब हमें ऐसी समस्याएं हैं, संकट है, परिस्थिति खराब है, हमें उस परिस्थिति से दूर होकर प्रभु के पास आए, प्रभु से देना है। हमारी सब समस्याओं को प्रभु के चरणों पर रखना है। करके देखिए, आपके मन की कितनी शांति मिलती, आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, प्रभु के पास आकर प्रभु का अनुभव करके देखना है। प्रभु कितना सुंदर है और उससे कितना सांत्वना हमें मिलती है। प्रभु हमसे और भी कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। आइए हम प्रभु के पास आकर हमारी आत्मा की शांति प्रभु से पाए। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर का सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और कुआरी मरियम से जन्मे, उन्होंने शासन पालन होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम में विश्वास करते हैं। आमीन। फिर उसमें प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहते हैं, हमें बुलाते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बातों में हम विश्वास करते हैं, हम अनुभव भी करते हैं समय समय पर। आइए हमारे जो भी विनती है, हमारी सभी मांग है, प्रभु के सामने रखें, प्रभु से विनती करें और प्रभु की कृपा पाएं। हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों में नियुक्त हैं,
वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हर ख्रिस्त विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया है और क्रूस पर अपने प्राण त्याग किए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार हैं और उन पर अनेक प्रकार का अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु के पास हमारे दुख, संकट, वेदनाएं लेकर जाए। शांतिदाता प्रभु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, और इनके पास जाने से अपने विनम्रता से पूर्ण रूप से हमें शांति प्रदान करते हैं। हमारी समस्याओं से पार होकर समस्याओं से समाधान हम पा सकते हैं। और उस कहते हैं, जब ईश्वर हमारे साथ रहते हैं हमें कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। कोई भी दुख संकट हमें हानि नहीं कर सकता है। हे प्रभु, हमने हमारे दिल की पुकार आपके सामने रखे थे। हमारे मन की बात आप समझ सकते हैं। प्रभु, जो व्यक्ति हमने रखा है और हमारे भाई बहनों में जो भी समस्याएं हैं, सबके बीच आप रहकर मैं संवाद हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो भगवन्
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोग का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु की नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र इसका खिलाफ करें। आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट आप तुझे अर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन देवीय जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह मुझे तो आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, जिनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन तत्व एक है, वैसे ही इसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रजा की महिमार्थ हम समस्त स्तुतिगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये स्वच्छता मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृतियों में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो कृष्ण का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और यूसुफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुशीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुशीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अपने जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अधिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु हमसे वादा देते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और हमारे सब बोझ को हल्का करेंगे, मन की शांति देंगे। इस प्रभु के शब्दों पर मनन चिंतन करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु के उस प्रार्थना को हम गाए जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है। तेरा
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से भी बचा और जीवन में कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और आरोग्य से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया पर विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाड़ी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति उत्पादन करें। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, हमारे दुख को, हमारे बोझ को हल्का करने वाले प्रभु, आप सबको इस यूकरिस्ट बलिदान में बुलाते हैं। धन्य है वे जो इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए और एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रसाद भजन अनुभव करके देखो कि प्रभु कितना भला है। वह मनुष्य धन्य है जो उसमें भरोसा रखता है। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने हमें क्रिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा का निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त याद हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। सूचनाएं। आज वर्ष का 14वां रविवार है। जैसे कि आपको मालूम है, राजस्थान में शहरी इलाकों में धर्मस्थल खोलने की इजाजत नहीं होने के कारण हमारे चर्च में से ऑनलाइन मिस्सा जुलाई महीने के अंत तक आपके लिए हम तैयार करके भेजेंगे। हमारे पल्ली के अंदर जो रेनोवेशन नवीनीकरण के जो कार्य हैं प्रगति पर हैं। आप समय मिलने पर आकर देखिए और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री।